बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं एसएसबीबी किचन। तो आज एसएसबीबी किचन में बनने जा रहा है सेवइयों का जर्दा। तो आइए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं और आपको बता देते हैं कि इसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। ये सेवइयाँ ले ली हैं जो कि घर पे हमने बनाई हैं इस तरीके से। ये देखिए घर वाली सेवइयाँ हैं। तो ये लिए हैं हमने 200 ग्राम और इसको हम कर लेंगे छोटा छोटा सा। ये इस तरीके से हमने छोटी छोटी इसको कर ली हैं, ये देखें, ताकि ये आसानी से भुनी जा सके। ये थोड़े से हमने मेवा जात ले लिए हैं, जिसमें हमने लिया है काजू ले लिया है हमने, ये हाफ हाफ कर लिया है। ये लिया है हमने थोड़े से बादाम ले लिए हैं, इसको भी थोड़ा सा हमने ऐसे हाफ शक्ल में काट लिया है। थोड़ी सी हमने किशमिश ले ली है, इलायचियाँ ली हैं 5 से 6 अदद, और थोड़ी सी हमने ले ली है गरी, उसको हमने जुलियन कट कर लिया है। ये 200 ग्राम हमने चीनी ली है, 200 ग्राम ही हमारी सेवइयाँ थी। आप मीठा कम इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 200 ग्राम हमने चीनी ली है। हम दूध इस्तेमाल करेंगे पानी की जगह पे, अगर आप चाहें तो पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने 500 ml दूध ले लिया है जो कि हमने बॉईल करके पहले से रखा हुआ है। ये 150 ml हमने ले लिया है। ये कुकिंग ऑयल ले लिया है, आप बटर देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। 150 ml में से हमारा जितना इस्तेमाल हो जाएगा हम उतना कर लेंगे, अगर पूरा लगेगा तो हम पूरा। और साथ में हमने लिया है वनीला एसेंस खुशबू के लिए। चूल्हा अब हमने ऑन कर लिया। अब हमने लिया एक पतीला और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल। इसमें करेंगे हम मेवे को रोस्ट। ये ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और फ्लेम हमने इस वक्त रखी हुई है बिल्कुल लो पे। और ये डाल देंगे हम इसमें, ये बादाम डाल देंगे और ये काजू डाल देंगे हम, और हल्का सा हम इनको रोस्ट कर लेंगे। किशमिश को हम साथ में नहीं करेंगे। ये हल्के से रोस्ट हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। जिस ऑयल में हमने नट्स रोस्ट किए थे वो ऑयल हमने निकाल लिया है, उसमें थोड़े थोड़े ज़र्रा रह गए थे, ब्लैक हो चुके थे। तो अगर हम सेवइयाँ उसमें भुनेंगे तो मज़ीद सेवइयों को ब्लैक कर देंगे। तो हम ऑयल डाल रहे हैं इसमें मज़ीद थोड़ा सा और इसमें अब गर्म होने का इंतज़ार करेंगे और साथ में डालेंगे हम सेवइयाँ और उसको भूनेंगे हम। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम डाल रहे हैं इसमें सेवइयाँ और बिल्कुल हम लो फ्लेम पे इसको भूनेंगे अच्छे तरीके से। बिल्कुल हम इसको लो फ्लेम पे ही भूनेंगे ताकि जो हमारी सेवइयाँ एक जैसे कलर में अच्छे तरीके से भुन जाएं। ना ही हम इसकी आग मीडियम रखेंगे ना ही हाई रखेंगे। अगर हम मीडियम पे रखेंगे तो हमारी ये सेवइयाँ कहीं से काली पड़ जाएंगी और कहीं से इनका कलर जो ना सफ़ेद रह जाएगा। इसलिए हम इसको करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे भुनाई इसकी। ये देखें सेवइयाँ हमारी भुन चुकी हैं, ये देखें इस तरीके से हमने कलर इनका किया है गोल्ड। अब हम डाल देंगे साथ में ये मेवा जात, साथ में डालेंगे हम इलायचियाँ छोटी, और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें ऑयल दोबारा से। अब हम साथ ही डाल देंगे चीनी इसकी। अब फ्लेम रखी हुई है हमने मीडियम पे। और साथ साथ में जो किनारों के साथ लगी हुई हैं वो भी हम साथ में चम्मच की मदद से उतार कर अंदर इनको भी कर देंगे। और चुटकी के बराबर हम इसमें डालेंगे नमक, जो कि जिसके साथ चीनी का जायका बहुत अच्छा हो जाता है। अब मीडियम फ्लेम से हम कर देंगे लो फ्लेम पे और इसको बंद कर देंगे हम। ये लो फ्लेम पे पकते हुए सेवइयों को 5 मिनट हो चुके हैं। अगर आप बाज़ार वाली पैकेट वाली बारीक सेवइयाँ ले रहे हैं तो वो कम टाइम लेंगी। इसको पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब इस टाइम पे हम डालेंगे इसमें वनीला एसेंस। अगर आपको पसंद है तो आप डाल लें। ये देखें ये थोड़ा सा अब पक चुकी हैं। अब हम इसके ऊपर मज़ीद ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए अब हम रख देंगे ताकि अच्छी सी सेवइयाँ हमारी गल जाएँ और पक जाएँ। ये अब हम रुमाल लगा देंगे इसको ऊपर और 10 मिनट के लिए ये दम पे ही रहेंगी, बिल्कुल लो फ्लेम पे हैं इस वक्त भी। ये 10 मिनट हो चुके हैं सेवइयों को दम पे रखे हुए। अब हम चेक कर लेते हैं इसको। ये देखें सेवइयाँ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। ये दूध हमने इस वजह से डाला था कि हमने खोए की जगह पे दूध को ही इस्तेमाल किया है। आप पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें ये जब तैयार होती हैं, अगर हम दूध के साथ सेवइयों का जर्दा बनाएंगे
तो ये बिल्कुल ये देखिए छोटे छोटे ज़र्रे जो है ना आपको खोए की शक्ल में मिलेंगे। तो अब हम कर लेते हैं डिश आउट। जो हमने आपको ऑयल बताया था 150 ml, उसमें से 50 ml बाकी बच गया है और 100 ml इस वक्त ये काम लगा है। सर्व करने के लिए हमारा सेवइयों का ज़र्दा अब रेडी हो चुका है। थोड़ा सा अब हम गार्निश करेंगे। थोड़ा सा हमने गरी को काट के रखा हुआ है और थोड़ा सा हम काजू के साथ इसको गार्निश कर लेंगे। अगर हमारी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए। दुआ में याद रखिए। ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।